जय मसीह की सभी को। आज आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने जा रही हूँ। और ये स्टोरी एक प्रभु के दास ने कही थी और बहुत ही दिल को छू जाने वाली ये कहानी है। तो होता क्या है कि एक समय ना एक विधवा औरत होती है और उसका एक बेटा होता है। तो उसका बच्चा काफ़ी छोटा होता है। जब भी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर वो अकेले ही अपने बच्चे को संभालती है। और एक समय बाद क्या होता है कि वो बहुत ही गरीब औरत होती है, तो उसके घर में आग लग जाती है और उसका सारा घर ना मतलब जलने लगता है। और वो बाहर अब किसी काम से गई हुई थी। जब वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से जल रहा है तो उसको याद आता है कि अरे उसका बच्चा तो अभी घर में ही है। और वो भाग कर घर में आती है। पूरा घर पूरे बाहर से मतलब आग की लपटें उठ रही होती है आकाश तक के, इतना तेज़ मतलब वो आग लगी थी। सब लोग बोलते हैं कि अभी तेरा बच्चा क्या ही बचा होगा, वो तो मर चुका होगा। तो वो बोलती नहीं, मेरा बच्चा अंदर है, वो जीवित है, वो मरा नहीं है। तो क्योंकि वो माँ है तो वो सोच रही थी मैं अंदर जाऊँ, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि घर के चारों तरफ से सिर्फ आग की लपटें ही निकल रही थी। फिर होता यह है कि वो जैसे तैसे मतलब उसको मालूम है कि कहाँ से दरवाज़ा है, कहाँ से विंडो है। वो जैसे तैसे अपने घर में घुसती है और उसका बच्चा ना बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो वो जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी सांसें चल रही है, मतलब वो ज़िंदा है। और घर इतना बुरी तरह से आग में वो हो जाता है, जल जाता है कि उसको फिर वापस बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। वो जैसे तैसे लपटों में से क्या करती है कि अपने बच्चे को बाहर ना तेज़ी से फेंकती है। और वो खुद भी कोशिश करती है निकलने की, और वो निकलती है लेकिन वो बच नहीं पाती है, क्योंकि उसका पूरा शरीर ना जल चुका होता है। और उसके बच्चे को जो लोग वहाँ पे आसपास के लोग थे वो उसके बच्चे को बचा लेते, हॉस्पिटल पहुँचाते। और क्योंकि उसकी फैमिली में वो उसकी माँ ही अकेली थी, और कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल से ठीक होता है, वो वापस से आता है। छोटा था तो उसको इतना समझ में नहीं है कि अभी कोई उसका रिलेटिव भी नहीं है। तो वो अकेला ही जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, लोग भूल जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसके मन में अपने माता पिता के प्रति बहुत कड़वाहट होती है, क्योंकि वो छोटा था और जब वो बड़ा हुआ तो उसको नहीं पता कि बचपन में उसके साथ क्या बीता है, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके मदर फादर कहाँ है। वो अपनी माँ से बहुत नफ़रत करता है कि उसकी माँ ने उसको अनाथ क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो भूखा रहता है, वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, बहुत मुश्किल से उसको खाने पीने की चीज़ें मिलती है, बहुत ही ज़िल्लत के साथ, बहुत ही इंसल्ट फील करता है वो, कि मतलब उसके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। क्यों, अगर उसके माता पिता उसको पाल नहीं सकते थे तो उसको जन्म ही क्यों दिया, उसको बचपन में क्यों नहीं मारते। वो ऐसे अपने मन में चीज़ों कड़वाहट को ले लेके बड़ा होता था। उसके बाद में उसको कोई भी अगर उसके माता पिता के बारे में पूछ लेता था, या उसकी माँ के बारे में अगर उसको कोई कुछ बोलता ही था ना, तो उसको इतना गुस्सा आता था कि वो उसको मारपीट करने लगता था। इतना उसके अंदर उसके माता पिता के प्रति कड़वाहट थी। समय बीतता है। एक बार ऐसा होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति वो ऐसा जा रहा होता है, तो उसने बूढ़े व्यक्ति ने मतलब वो थोड़ा सी शरारतें करते जा रहा होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस पर गुस्सा हो गया, बोले तू सीधा नहीं चल सकता, क्या हुआ तुझे, तो तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया। तो उसको और गुस्सा आ गया कि मतलब, और वो गालियाँ देने लगा उस बूढ़े व्यक्ति को कि मेरे माँ बाप के बारे में मतलब वो बहुत भली बुरी बातें कहने लगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा, बोले तू ऐसे कैसे बोल रहे है, तू अपने माता पिता के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। तो बोले मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसे करके वो बोलने लगा। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े ध्यान से उससे बात करने लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि किसी पेन में है ये बच्चे, किसी दर्द में। उससे बातें करने लगा, तू कहाँ का है, तेरा घर कहाँ है तेरा। तो उसने पूरा उसको एड्रेस बताया। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बोले कि अरे अच्छा, तू फलाने फलाने जगह से आया है, ऐसा ऐसा। तो बोलता हाँ मैं वहीं का हूँ। और फिर उसको सारी चीज़ें वो पूछता है, तो बोलता हाँ हाँ मैं वहीं से हूँ, ऐसा ही है वैसे। और वो गुस्सा भी करता है। तो बोलता है तू अपनी माँ के लिए ऐसे क्यों सोच रहा है। तो बोले वो गालियाँ बकता है, बोले मेरी माँ के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना, ऐसा अगर वो अच्छी होती तो वो मुझे पालती, वो मुझे संभालती, वो मुझे ऐसे अनाथ नहीं छोड़ती। और ऐसे करके वो बहुत ही मतलब उस व्यक्ति को बताता है कि ऐसे वैसे बोलता है उसको। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसको बताता है, अरे तू बेवकूफ़ है, तू जब छोटा था ना, तेरा जो घर था उसमें आग लग गई थी, तेरा पिता तो तू जब छोटा था जब भी वो चल बसा, और उस घर में पूरी आग लग गई थी। और
तेरी माँ ने, हम सब ने कहा कि तेरा बच्चा तो मर चुका होगा, लेकिन तेरी माँ ने विश्वास नहीं किया और वो भरी पूरी आग में, पूरे जले हुए घर में घुस के तुझे तो उसने बाहर फेंक दिया, लेकिन वो खुद जल गई। हमने तुझे तो बचा लिया, लेकिन हम तेरी माँ को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुकी थी। और उस दिन वो इतना रोया, इतना रोया। उसने बोला कि तेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर अगर तेरी माँ बाहर रहती और तू अंदर रहता, तू तो अभी तक के इस जीवन में भी नहीं होता। और ऐसे करके जब उसने बताया तो उसने और पूछा कि मेरी माँ कैसी थी। बोले तेरी माँ तो तेरे लिए इतनी मेहनत करती थी, वो तेरे लिए इतना काम करती थी, तेरी ज़रूरतों के लिए तुझे संभालती थी। तो वो उसने पूछा और वो इतना रोया, इतना रोया। उसने इतना पश्चाताप करा कि वो बचपन से अपनी माँ को, अपने पिता को इतना बुरा भला बोलते आ रहा है। उसको तो कुछ समझ, इसको याद ही नहीं था, क्योंकि वो छोटा था, उसको नहीं पता उसके साथ बचपन में क्या बीता। लेकिन जो भी उसके माता पिता के बारे में उससे पूछता था तो उसको बुरा लगता था, और वो मन में और बस उसको अपनी माता पिता को बुरा ही बोलता था। और ऐसे उसका जीवन बीता। और उस दिन वो बहुत रोया, उसने माफ़ी मांगी, और वो बस चाहता था कि काश मैं अपनी माँ को देख लूँ, क्योंकि वो उस वक्त वो सारी चीज़ें भूल गया। उसने इतने समय से क्या बोला क्या करा, वो तरस रहा था कि काश मैं एक बार अपनी माँ को देख लूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरे प्रियो, ये एक सांसारिक कहानी है, लेकिन सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने, देखो वो एक शारीरिक स्त्री थी, वो मर गई, लेकिन वो अपने बेटे को जीवन दे गई। हमारा परमेश्वर जो कि भला है, जो कि पवित्र है, उसने हमारे लिए इससे भी कई गुना अधिक दर्द सहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम कैसे पापों में पड़े हुए थे। आज हम बोलते हैं हाँ हम पापी थे, लेकिन जस्ट उन पापों को इमेजिनेशन करो कि वो कितने गंदे थे। हमको परमेश्वर ने ऐसे गटर से निकाला है जिससे ना हम नहीं निकल सकते थे। कोई सिचुएशन नहीं होती थी, हमारी आशा ख़त्म थी, हमारे रास्ते ख़त्म थे। हमें नहीं पता कि हम किस रास्ते जाएंगे, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो भी सकता है। ऐसी सिचुएशन से, ऐसे सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमको लगता है सब ख़त्म है, लेकिन ऐसे समय में हमारे जीवित परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको संभाला है। प्रिय, परमेश्वर का एक वचन कहता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मत्ती का, एक सेकेंड, मत्ती 28 का 19 है ना, 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर ने तब दिया है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे। जाते जाते परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि जाओ और सब लोगों को मेरा वचन सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि वो भला पिता है। जिस तरह उस स्त्री ने देखा कि उसका, सब लोग कह रहे उसका बच्चा मर गया, लेकिन वो फिर भी गई कि उसका बच्चा जीवित है। संसार में से लोग हैं जो हमको लगता है कि अरे ये डेड है, इनका जीवन अभी कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनमें जीवन देखता है। हमारी नज़र में वो ख़त्म है, हमको लगता है कि इसके जीवन के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। अभी हम इनको क्या सुसमाचार सुनाए, ये तो सीधे मुँह बात भी नहीं करते, हम इनको कैसे सुसमाचार सुनाए। लेकिन हम तो इस संसारिक आँखों से देखते, लेकिन वो पिता, वो जिसने सबको बनाया है, वो परमेश्वर उनके मरे हुए स्वभाव में, उनके मरे हुए जीवन में भी जीवन को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रियो, तो ये कहानी से हमने सिर्फ यही चीज़ सीखा है कि हमें कभी भी सुसमाचार सुनाने से रोकना नहीं चाहिए। अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को किसी पर भी ये सोचकर कि वो नहीं मानेगा, वो नहीं सुनेगा, हम वहाँ कैसे जाए, ये सोचकर हमें शांत नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके हमारे आसपास के लोगों में, हमारे अगर आप काम करने जा रहे हो, कहीं आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जितना हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति जो बैठा उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या वो एक जीवते परमेश्वर की खोज कर रहा, आप नहीं जानते। हो सकता है वो भाग रहा हो दर बदर कि मुझे एक बार कोई ऐसा नाम मिल जाए जो मेरी आशा का कारण ठहरे, जो मेरा रास्ता क्लियर करे, और आप जाके उसको वचन सुना दो, वो बोले बस यही तो मुझे चाहिए था। क्योंकि हम सबके साथ भी यही हुआ है। हम लोग ने जीवते परमेश्वर को जब से जाना है, हम जानते कि हमने क्या पाया है। सब कुछ फीका है, हीरे मोती सोना, ये सारी चीज़ें अलग है। परमेश्वर की हज़ूरी और परमेश्वर का प्यार और वो उद्धार, वो स्वर्ग,
वो सब एक तरफ है, संसारिक चीज़ें एक तरफ है, तो हमें कभी भी सुसमाचार सुनाने से रुकना नहीं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा और इस कहानी के द्वारा आज आपने कुछ सीखा होगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।